हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी बच्चे, जैसा कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है वी हैव अर्लियर डिस्कस आवर टॉपिक्स, हेडलाइंस, लेटर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट वी हैव डिस्कस द ईच एंड एवरी टॉपिक। आज से बेटा हम ग्रामर, शॉर्ट ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शॉर्ट ग्रामर में आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस की टाइप क्या है। ये बेटा आपकी चैप्टर्स के जो पीछे एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी है ये वाला टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 5 इम्पॉर्टेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म्ड, कि वाक्य में जो काम किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस है उनको मेनली 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। बच्चे आज के टॉपिक को अपने ध्यान से समझना है। थ्रू एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, तो आपने अच्छी तरह से समझना है कि इस वाक्य को या सेंटेंस को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज असरेटिव। असरेटिव सेंटेंस बेटा आगे 2 पार्ट में क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। बेटा ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाती हूँ। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव का एग्जाम्पल देखो, आई लव माई कंट्री, ही इज़ वेरी टॉल, कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, वह बहुत लंबा है। इन दोनों सेंटेंसेस में जस्ट एक इंफॉर्मेशन कन्वे हुई है, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई नेगेटिव वर्ड कुछ ऐसा यूज़ नहीं हुआ। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें जस्ट आपको कोई इंफॉर्मेशन क्लियर होती है, मतलब कन्वे होती है, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है बेटा, ये मैंने 2 एग्जांपल दिया। यू आर ए गर्ल, यू आर लुकिंग वेरी स्वीट, ऑल दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट पार्ट है बेटा नेगेटिव सेंटेंस। इसके एग्जांपल्स देखो, आई डोंट हैव एनी पेन, कि मेरे पास कोई पेन नहीं है। ही डिड नॉट सिंग, उसने नहीं गाया। बेटा ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखी है, दोनों में देखो टेंस अलग अलग है। एक में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे में है पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड फॉर्म वाला जैसे हमको पता है कि वो क्या है, डिड नॉट, पास्ट टेंस है। बेटा कोई भी सेंटेंस चाहे वो किसी भी टाइप का है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट टेंस है, जिसमें नॉट हो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो बेटा ये दोनों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप असर्टिव के एग्जाम्पल है। अवर नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट टाइप इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है बेटा? जिसमें विच आस्क अ क्वेश्चन, कि जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसको बोल देते हैं इंट्रोगेटिव। और ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हमारी दूसरी टाइप है। बेटा इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चन में एक और होता है सिंबल इसका, कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है, मतलब समवन इज आस्किंग अबाउट हिज और हर बुक। सेकेंड इज डिड शी लर्न हिज लेसन, कि क्या उसने अपना पाठ याद किया। दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें कि कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। आई होप आपको दोनों टाइप्स क्लियर होगी हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव। मूव टू अवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा विच एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस। जिस किसी भी सेंटेंस में कोई कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए या एडवाइस दी जाए उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें, बी हम्बल, विनम्र रहो। इन तीनों टाइप के सेंटेंस में बेटा सिट डाउन कमांड दी गई है, प्लीज़ हेल्प मी रिक्वेस्ट की गई है, बी हम्बल एडवाइस है। बेटा ऐसे टाइप, ऐसे कोई भी सेंटेंस जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस हो उनको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। Our fourth type of sentence is optative sentence,
विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, कीन विश और कर्स, मतलब जिसमें कोई प्रार्थना, किसी के लिए शुभ इच्छाएं, किसी के लिए कर्स मतलब अभिशाप, कोई भी वाक्य जो कि हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना, हमारे अभिशाप को शो करे, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी एग्जांपल देखो बेटा, मे यू ग्रो वाइसर, वाइजर कि तुम बुद्धिमान बनो, कि तुम और बुद्धिमान बनो। इसमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग कि तुम्हारी आयु लंबी हो, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह इसमें हम जब भी हम कोई प्रे, अपनी विश या कर्स एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव। बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस के पीछे भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है बेटा। ये होगी हमारी बेटा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है बेटा कन्वे सम स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, जिसमें बेटा एक सडन एक्साइटमेंट या इमोशन का एक्सप्रेस हो। अचानक से कोई, जब हम अपनी मन की भावना व्यक्त करते हैं तब बोलते हैं उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब हम अपनी फीलिंग जब एक्सप्रेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। हे आई हैव गॉट इट, वो अपनी एक्साइटमेंट शो कर रहा है कि मेरे को ये मिल गया है, मतलब कोई चीज़ मिल गई है, तो ये एक्साइटमेंट शो की है। नेक्स्ट इज व्हाट अ फाइन हिट, कितनी बढ़िया हिट लगाई है, इसमें भी अपनी एक्साइटमेंट फीलिंग में एक्साइटमेंट शो करी है। आई हेट यू कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसमें अपने इमोशन को एक्सप्रेस करा गया है। तो बेटा जब भी हम अपनी एक्साइटमेंट, इमोशन, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है बेटा जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वेल डन, यू हैव क्रिएट अ हिस्ट्री कि बहुत अच्छा किया, ये भी एक हमारा सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन आता है। मतलब जब किसी बात को लेके हमारे मन में से अचानक से इमोशंस आते हैं, जो तब हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे ओ मेरा पेन खो गया, ये जो ओ है ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन में आ जाता है। मतलब कोई भी सेंटेंस जिसमें हमारे सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट एक्सप्रेस हो उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। ये तो बेटा मैंने पांचों टाइप आपको बताई, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। आई होप आपको पांचों क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा मैं आपको एक एक्सरसाइज भी साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस पैटर्न में आने हैं। बेटा ये दो तरह के पैटर्न में आ जाते हैं, आपको टाइप पूछी भी जा सकती है और चेंज करने को भी बोल सकते हैं। लाइक डू यू प्ले, राइट द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इसकी टाइप कौन सी है कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस करवाया है, साथ में समझाया है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सी होती है, इंट्रोगेटिव। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट इज वी सॉ ए स्नेक, चेंज इनटू नेगेटिव। अब बेटा इसमें मैंने सॉ अंडरलाइन इसलिए किया है कि आपको साथ में एक और चीज़ बता दूं कि आपने वर्ब की फॉर्म देख के देखना है कि इसको नेगेटिव में कैसे बदलना है। ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव में बस नोट लगा दो, वही सा नोट ए स्नेक, वो बेटा गलत हो जाएगा। वही सॉ ए स्नेक, सॉ मतलब देखा, सी सॉ सीन, ये सेकंड फॉर्म लगी है और पास्ट टेंस में बेटा ये लगी होती है, पास्ट इंडेफिनिट। और उसके रूल के अकॉर्डिंग जब उसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगता है, नॉट ओनली सिंगल नॉट। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा वी डिड नॉट सी ए स्नेक, कि हमने एक सांप नहीं देखा। अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज शी टेक्स द रिस्क, चेंज इनटू नेगेटिव। अब इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। अब फिर मैंने वर्ब की फॉर्म को अंडरलाइन किया है क्योंकि अब पीछे एस या ई एस लगा हुआ है, और जब भी वर्ब के फॉर्म के पीछे एस लगा होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है बेटा। अब दोनों नेगेटिव वाले सेंटेंस मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किए हैं ताकि आपको पता चले कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है तो बेटा देखो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया, तो इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग इसमें डू नॉट या डस नॉट लगेगा।
बिकॉज शी इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? डस नॉट. शी डस नॉट टेक रिस्क. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ ब्यूटिफुल द सीनरी इज. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसको असर्टिव में बदलना है. असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में बदलना है. द सीनरी इज ब्यूटीफुल. हाउ वगैरह सब हट जाएगा, एक्सप्लानेटरी नहीं रहा, इसको असर्टिव बनाना है. द सीनरी इज ब्यूटीफुल. इट इज़ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को एक्सप्लानेशन में बदलना है. अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लामेटरी को अफर्मेटिव में बदलना है. अब हो जाएगा इट इज़ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट इज व्हाट ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इट इज़. सॉरी, ये इसका आंसर बन गया. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आर यू ऑन लीव टुडे. ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है. क्वेश्चन लगा हुआ है कि क्या आज तुम छुट्टी पर हो. आर यू ऑन लीव टुडे. अब इंटेरोगेटिव को उसने बोला है चेंज करना है असर्टिव में. तो बेटा ये ध्यान रखना, जब भी हमने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदलना हो तो हेल्पिंग वर्ब पीछे हो जाती है. इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होती है. आर यू, आर हेल्पिंग वर्ब है, आप सबको पता है, ये आगे है. और जब इसको चेंज करते हैं असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पीछे हो जाएगी. यू आर ऑन लीव टुडे. आई होप बेटा आपको सेंटेंसेस के टाइप और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपके साथ डिस्कस की है आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी. बेटा अब आपके फर्स्ट चैप्टर के पीछे ही ये वाली एक्टिविटी है. आपने सब बच्चों ने एक्टिविटी सॉल्व ज़रूर करनी है बेटा. जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो चीज़ की, यू कांट प्रॉपरली अंडरस्टैंड. आपको इसमें डाउट भी हो तो आप यू कैन आस्क मी. ओके बेटा, आई होप आपने समझ लिया है. दैट्स ऑल फॉर द डे. ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड.